हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें जो प्रश्न आपको मिलेगा इस वीडियो में वो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट होंगे, टीजीटी पीजीटी केवीएस की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि जो सेशन है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा साथियों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, आज का जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट, कला इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट थे। म्यूजियोलॉजिस्ट भारत के उसके बाद कला इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट कौन थे? तो भारत के ही हैं, ध्यान देना है। तो कैलम्बूर शिवराम मूर्ति हैं, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, स्वर्गीय राय कृष्ण अग्रवाल, स्वर्गीय राय कृष्णदास या के.एस. कुलकर्णी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? म्यूजियलिस्ट, कला इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट थे। तो कौन थे वो? जो राइट आंसर फर्स्ट होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैलम्बूर शिवमूर्ति राम थे। अगला प्रश्न है आपका, किसका कथन है यूरोप तो पिकासो, मातिस, ब्राक या दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है? ये थर्ड है, कथन है, कह रहा है कि यूरोप तो पिकासो, मातिस, ब्राक और दूसरे कलाकार का है, मेरा तो सिर्फ क्या है? भारत है। यह किसने कहा? अमता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने कहा था साथियों? किसका कथन है? तो ये अमता शेरगिल का कथन था। अगला है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो 1199 ईस्वी में किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या बिसल देव ने। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा साथियों? उम्मीद है कि हमारे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आता रहा होगा साथियों, आ रहा होगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास पद्धत किसके द्वारा लखनऊ लाई गई? अशोक कुमार हल्दर के, ललित मोहन सेन के, हरिहर लाल मेड़ के या रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। तो वास पद्धत किसके द्वारा लखनऊ लाई गई? बताइए यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? असित कुमार हल्दर के द्वारा। वास पद्धत जो थे ये लखनऊ लाए गए। असित कुमार हल्दर और रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित चित्रकार थे, बंगाल शैली से संबंधित थे। तो वास पद्धत चित्रकार थे, तो ये जो लखनऊ आए थे वहाँ के प्रिंसिपल बने थे, तब उनके ही द्वारा आया था। विलियम ब्लैक कला आंदोलन के लिए दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लैक कला आंदोलन के लिए किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रभाववाद, अवैधनावाद, स्वच्छंदतावाद या भाववाद का? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद का। विलियम ब्लैक जो थे स्वच्छंदतावाद से संबंधित थे। कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुम्बद के निर्माण में किस प्रकार का प्रयोग किया गया? गहरा स्लेटी बेसाल्ट, छींटदार चूना पत्थर, सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट। क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो गहरा स्लेटी बेसाल्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने पहला आंसर लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वर्तमान डीन प्राचार्य कौन है? लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रथम डीन या प्राचार्य कौन है? डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, प्रोफेसर अवधेश मिश्र या पी राजीव नैन। कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा हो जाएंगे। इंडियन हाउस लंदन की दीवार का चित्रण कार्य किसने किया?
इंडियन हाउस लंदन की दीवार का चित्रण कार्य किसने किया था? अशोक कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, यह है आपके ललित मोहन सेन। कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए। इंडियन हाउस लंदन की दीवार का चित्रण कार्य किसने किया था साथियों? तो कौन किए थे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ललित मोहन सेन थे इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफो, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफो एक्वाटेंट किसकी रचना है? गोया की, पिकासो की, रेम्ब्रा की या ड्यूरर की? तो किसकी रचना हो जाएगी 49 नंबर पे देखिए। तो ये पिकासो की रचना थी। एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स 14 काष्ठ चित्रों की श्रृंखला किसका है? पिकासो का, ड्यूरर का, गोया का या रेम्ब्रा? एपोकैलिप्स की बात करें 14 काष्ठ चित्रों के। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये एपोकैलिप्स जो थी ड्यूरर की रचना थी। किसकी थी? ड्यूरर की। वुडकट काष्ठ चित्र है ना, ये वुडकट जो है काष्ठ चित्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक उभार छापा जिसमें एक काष्ठ ब्लॉक में तेज छुरी, औजार व अन्य काष्ठ यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थानों को गहराई में काटने के बाद उठे भाग को छापा बनाया जाता है। ठोस काली पृष्ठभूमि में काष्ठ पर यंत्रों द्वारा उकेर कर प्राप्त की गई रंगत होती है। काष्ठ पर तेज औजारों से उत्कीर्णन होता है या फोटो यांत्रिक उत्कीर्णन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? क्या बनेगा राइट आंसर? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। एक उभार छापा जिसमें एक कास्ट ब्लॉक में तेज छुरी औजार व अन्य कास्ट यंत्रों से आकृति उभार कर छोड़ते हुए। अगला है आपका दरबार में राजदूत, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, यहाँ तक है चित्र। मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है? अकबरनामा, तारीख दान तैमूरिया, बाबरनामा या जहांगीरनामा का चित्र? कहाँ का है साथियों? दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, तो ये तारीख खानदान तैमूरिया की रचना है। संस्कृत नाट्यशास्त्र, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक कौन है? अभिनवगुप्त, भरत मुनि, कालिदास, तुलसीदास। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर है तो संस्कृत नाट्यशास्त्र किसकी जाएगी? तो सबसे पहले भरत मुनि की यह रचना होगी। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? शांत रस पहली बार किसने? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि या अभिनवगुप्त? तो शांत रस सबसे पहले किसने दिया था? तो अभिनवगुप्त। ये 9वां रस था शांत रस। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? क्षेमेंद्र द्वारा इसमें से लिखा ग्रंथ कौन सा है? कला मंजूषा, कला कलाम, कला विलास, कला के प्रतिमान? तो क्या हो जाएगा? तो कला विलास था क्षेमेंद्र का। रस का अर्थ होता है अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो रस का क्या अर्थ होगा साथियों? तो रस का जो अर्थ होगा वो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति होती है। अगला है कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। तो कामसूत्र में जो वर्णित कलाओं की कुल संख्या पूछा कितना? 64, 65, 66, 67। तो कामसूत्र में कितने कलाएं थे साथियों? तो कामसूत्र में अगर देखा जाए तो 64 प्रकार की कलाएं बताई गई। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी, अल्पपारदर्शी, पारदर्शी या परावर्तित? तो ग्वास रंगों की जो रंगों की प्रवृत्ति होती है तो कैसी हो जाता है? तो अपारदर्शी होती है। प्रसिद्ध द फाइटिंग टेम्परेरी 1838 में कैनवास पर तैल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन किसकी है? कांस्टेबल की है, कुर्बे की है, टर्नर की है या इंग्रेस की है? प्रसिद्ध चित्र था ना द फाइटिंग टेम्परेयर, एक कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया। किसकी रचना है? 59 के देखिए, ये टर्नर की रचना थी। किसकी रचना थी? द फाइटिंग टेम्परेयर, ये टर्नर की रचना।
आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल प्लस नीला, हरा प्लस लाल, भूरा प्लस नीला, भूरा प्लस हरा। किन रंगों को आप मिलाकर काला रंग बनाएंगे साथियों? 60 नंबर का देखिए, तो आप तो काला रंग की बात करें तो भूरे में अगर नीला रंग आप मिला देंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा आंसर आपका। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित रंगों को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो दर्पण, दूरबीन, एक्सरे और प्रिज्म। तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो प्रिज्म की सहायता से। नीला रंग आयातित होता है। जो नीला रंग है कहाँ से आता है? ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से। तो नीला रंग कहाँ से आता है साथियों? तो नीला रंग जो आपका आता है ये ईरान से आता है। कहाँ से आता है? ईरान से आयात किया जाता है। लेकुस लागली नीला रंग। 1963 ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ग्लेज्ड टेराकोटा नामक एक बड़ा दर्शनीय म्यूरल निर्मित किया? के जी सुब्रमण्यम, रामकिंकर बैस, दिनकर कौशिक, असित हल्दर। तो लखनऊ में किसने किया था साथियों? ना तो लखनऊ रविंद्रालय में जो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के निर्माण किए थे के जी सुब्रमण्यम थे। कौन थे? के जी सुब्रमण्यम। बनारसिंदा अरली 1900 सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक स्वर्गीय राकेश दास, डॉक्टर आनंद कुमार कृष्ण, रेखा के राण, प्रेमचंद्र गोस्वामी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर आपके साथ ही? डॉक्टर रामकृष्ण हो जाएंगे। वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद कर दिया था? बेल्शेविक, बाहोस, ड्यूटेशन, कला व शिल्प आंदोलन, द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। क्या हो जाएगा साथ यहाँ पे बाहोस हो जाएगा। कौन सा आंदोलन हो जाएगा? तो बाहोस। वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक में आरंभ किया गया था? हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार बंद करा दिया गया था। तो बाहोस आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? बाहोस। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी? मॉस्को, लॉस एंजल्स, लंदन या पेरिस। तो कहाँ हो जाएगा साथी? लॉस एंजल्स हो जाएगा। अगला है आपका, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? नहीं देखना है। ब्रांज है, कॉपर है, व्हाइट मेटल है। मिश्र धातु नहीं है ना। तो कॉपर जो होता है साथी ये मिश्र धातु नहीं होता है कॉपर। सांची के किस तोरण द्वार पर यह छड़ी का छवि खोदी हुई है? सांची के किस तोरण द्वार पर यह छड़ी की छवि खोजी है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो कौन सा द्वार है साथियों जहाँ पर यह छड़ी की मूर्ति छवि हुई है, खुदी हुई है? तो वो कौन सा द्वार है? पूर्वी द्वार है। कौन सा है? पूर्वी। विख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण किसका है? विख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण किसका है? रिवेरा, म्यूरेल्ले, जरबरा, वेलास्के। तो किसका हो जाएगा? तो वेलास्के का था। विख्यात चित्र ब्रेडा का जो आत्मसमर्पण है तो ये वेलास्के का है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद किसे समर्पित है? मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद कुतुब शाह को। गोल गुम्बद तो मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है। विरूपक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी का निर्माण हम्पी में किसने करा? देवराय द्वितीय, लक्कन दंडेश, नरसिंहदेव, महेंद्र वर्मन। तो लक्कन दंडेश द्वारा कराया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची आकाश मूर्ति 57 फीट था 17 मीटर गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, बैंगलोर, मैसूर, बदामी। तो कहाँ पे है साथी है? तो श्रवणबेलगोला में। राजा सावन सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? राजा सावन सिंह के प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद, बिशन दास, नैनसुख, फत्तो।
तो कौन थे? समकालीन कला जगत में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जिसने ब्लू सीरीज, हिमालयन, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला बनाई, वो कौन है? नित्यानंद, रणवीर सिंह बिष्ट, BN आर्य, KS कुलकर्णी। कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो रणवीर सिंह बिष्ट थे ब्लू पेजेस के लिए। ग्राफिक डिजाइन में मुख्य आकर्षण उत्पन्न किया जाता है केवल शब्दों से, केवल छवियों से, शब्दों और छवियों दोनों से, या शब्दों, तस्वीरों, अन्य तत्वों जैसे लोगों और प्रतीकों से। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ C हो जाएगा, शब्दों और छवियों द्वारा। अगला है, मूर्धन्य चित्रकार NS बेंद्रे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म 21 अगस्त 1910 ईस्वी को इंदौर में हुआ था। उनके प्रारंभिक कार्यों में अकादमिकता, प्रभाविता इत्यादि विषयों की प्रधानता थी। उनके थान कांटा शीर्षक चित्र का ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। अध्यापन कार्य में उनकी खास रुचि नहीं थी, वे मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रकार थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों आपका? 76 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 76 का जो राइट आंसर होगा D हो जाएगा। अध्यापन कार्य में उनकी खास रुचि नहीं थी, वे मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रकार थे। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं प्रोफेसर बी नंदनास, जयकृष्ण अग्रवाल, प्रोफेसर हिरलाल प्रजापति, शारदा पांडे। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे जो होंगे साथी तो कौन हो जाएंगे आपके राइट आंसर में? तो जयकृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। पुस्तक फ्रांसिस ऑफ सिवा किसकी लिखी हुई है? E.H. गैम्ब्रिज, R. कलिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रिज, रुडॉल्फ आर्नहेम का। स्टेला कैम्ब्रिज की रचना थी। पुस्तक ऑफ फ्रांसिस ऑफ सिवा, ये स्टेला कैम्ब्रिज की रचना थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव प्रभारी हैं डॉक्टर उत्तम पचारणे, रामकृष्ण बेदाल, दंतरे आप्टे, अमिताभ भौमिक। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव तो रामकृष्ण बेदाल थे। निम्नलिखित में से किसे तैल चित्रकला का जनक के रूप में जाना जाता है? तैल चित्रकला के जनक कौन है? यानी पित्या। हर्बर्ट वान आइक, टिंटोरेट्टो, जॉन वान आइक, रूबेंस। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका है, तो जॉन वान आइक हो जाएंगे। तैल रंग की चित्रण के जो जनक माने जाते हैं तो जॉन वान आइक थे, जॉन वान आइक। तेरे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ आएंगे। वीडियो भी अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक ढंग से तैयारी अपनी कर रहे हैं साथियों। ठंडा बढ़ रहा है तो वो कपड़ा अच्छे से पहन कर रजाई में बैठ कर आप वीडियो को देखिए साथियों। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ विदा। जब तक नई वीडियो लेके आऊँगा तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।